सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ और आपका स्वागत है मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है ये है इवनिंग का। और मैं आज जब स्कूल गई थी तो तब मैंने अपनी जो है कपड़े चेंज नहीं कर पाई थी। मतलब पाई से मतलब ये था कि आके आके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बिल्कुल भी कपड़े चेंज करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं ऐसे ही आके लेट गई और आ गई थी मुझे नींद। तो बस अब मैंने कहा कि इस टाइम चेंज करने का क्या फ़ायदा है, चलो मुझे ब्लॉग भी शूट करना है तो साड़ी में ही ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। और तबीयत अभी भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं है और लेकिन पहले से बेटर है। तो मैं बना रही हूँ आज बैगन की सब्ज़ी क्योंकि मेरा मन हो रहा था बैगन की सब्ज़ी खाने का। और मैंने पहले भी बहुत सारे ब्लॉग शेयर किए हैं आप लोगों के साथ में बैगन की सब्ज़ी वगैरह के कि मैं बैगन की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छा पसंद है। बैगन, अरबी और भिंडी इस तरीके की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मतलब अच्छी भी लगती हैं। और मैं इनके साथ जो ना मतलब भूख से ज़्यादा खाना खा लेती हूँ। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जैसे मैं खाना मुझे कई दिन से मैं नहीं खा रही हूँ ढंग से खाना। तो चलो आज बैगन की सब्ज़ी बनाती हूँ और हो सकता है मेरा कुछ जायका चेंज हो जाए। और इसमें मैं काट रही हूँ 2 आलू। और बस आजकल गर्मी नहीं है तो रसोई में ही सब्ज़ी काटने का ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन गर्मियों में तो मुझसे बिल्कुल भी रसोई में कुछ भी नहीं होता। मैं आटा वगैरह भी सारा कुछ बाहर गूंद के आती हूँ और तब लास्ट में रोटी बनाने के टाइम पे और सब्ज़ी छोंकने के टाइम पर ही केवल रसोई में आती हूँ। और हमेशा ही मेरे साथ यही होता है। लेकिन बस आजकल ये है कि मौसम ठंडा है और आज तो कुछ मौसम ना कुछ गर्म भी लग रहा था। तो स्वेटर वगैरह मैंने नहीं डाला है तो ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मुझे जैसे ठंड लग रही है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से मतलब ब्लॉग भी बना लेती हूँ और आज का खाना भी रेडी कर लेती हूँ और मेरा ये काम भी हो जाएगा। क्योंकि तबीयत ख़राब होती है ना तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब क्या रहता है। और बस मैंने रख दिया था कुकर में तेल गरम होने को और यहाँ मैं काट लेती हूँ टमाटर। फ्रिज में रख के ना टमाटर पता नहीं कैसे अजीब अजीब से हो जाते हैं। और बस ज़्यादा चीज़ें ना खरीदो और उतना ही खरीदो तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन बस वही है ना हम लोगों का कि डेली हम लोग मार्केट नहीं जा पाते हैं और पास से हम लोगों को ख़रीदने में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा हमने महंगा ख़रीद लिया है। तो बस मैंने इसमें काटे हैं 2 टमाटर और बस 2-4 मैंने लहसुन की कलियाँ छील ली थी यहाँ पे और वो डालूँगी। और प्याज वगैरह फिर मैंने नहीं काटा है क्योंकि एक तो ऐसा लग रहा था जैसे टाइम कम है तो और फिर ज़्यादा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मैं प्याज वगैरह डालूँ, ज़रूरी है ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ डाला था मैंने मतलब इसके लिए मैंने काटा है लहसुन और जीरा वगैरह डाल दिया है और डाल दी है इसमें टमाटर और कुछ कलियाँ मैंने लहसुन वगैरह की डाल दी थी इसमें। तो उससे क्या होता है ना कि टेस्ट आ जाता है क्योंकि लहसुन बच्चे तो खाते नहीं हैं लेकिन जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें डाल दिया है मैंने नमक, मिर्च, हल्दी ये सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं। और फटाफट से आज ना मतलब फटाफट से सब्ज़ी छोंक देती हूँ। अभी मैंने आज आटा भी नहीं गूँधा है। बस यही हो रहा था कि अगर मैं बैठ गई और तो फिर मेरा मन उठने को नहीं करेगा। तो इसीलिए फटाफट से सब्ज़ी काटी, मैंने कहा ये बन जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो भी शूट हो जाएगा। और अब मुझे इसके बाद आटा भी गूँधना है। और ये देखिए मैंने फटाफट से छोंक दी है सब्ज़ी। बस और मेरी सब्जियों में कुछ भी नहीं पड़ता। मैं बस इसी तरीके से सिंपल सब्जियाँ बनाती हूँ। और बहुत कम सब्जियाँ होती हैं जिसमें गरम मसाला वगैरह जो मुझे डालना होता है वो डालती हूँ, नहीं तो नहीं डालती हूँ। और बस ये दालदानी के ढक्कन पर एक बार कपड़ा मार देती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है चौंकने चाँकने की चीज़ वगैरह पड़ती हैं। अगर हम इनको हाथों हाथ नहीं साफ़ करके रखते तो फिर धीरे धीरे स्टील के बर्तन वगैरह पे जंग लगना शुरू हो जाता है। तो इसी करके अगर थोड़ा बहुत भी कोई पानी की छींट या भाप वगैरह का पड़ा होता है तो तुरंत उसको साफ़ कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर बर्तन ख़राब होने लगते हैं। और यहाँ पे लिया था अभी शाम के टाइम दूध, तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ दूध भी गर्म कर लेती हूँ और आटा भी यहीं पे गूँध लूँगी जिससे आटा भी गूँध जाएगा। और हाथों हाथ जो है मेरा यहाँ पर जो दूध रखा है यहाँ पे ये दूध भी गर्म हो जाएगा। और यहाँ दूध गर्म हो रहा है, वहाँ सब्ज़ी बन रही है और यहाँ गूँधने लगी हूँ मैं आटा। रात में मैं आटा नहीं गूँधती हूँ,
जब मुझे आटा ज़्यादा गूँदना होता है ना तो मैं परात का यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसको पतीले में आटा गूँदने से ये होता है कि इधर उधर बिखरता नहीं है और बहुत अच्छे से गूँज जाता है। और सब्ज़ी हो गई है मेरी तैयार और बनाने लगी हूँ मैं रोटियाँ। तो देखा आपने कितनी जल्दी जल्दी काम करती हूँ मैं। तो बस यही था कि फटाफट से खाना बन जाए। और क्योंकि दिन में खाना मैंने फिर नहीं बनाया, आज भी दिन में खाना नहीं बनाया, बस सुबह 2-3 बिस्किट में ही हूँ मैं, और बेटे ने तो अपना खा लिया था कुछ ना कुछ करके। और फिर मैं पूरे दिन भर में ही ऐसे हूँ। तो अब ये हुआ था कि फटाफट से खाना बना लेती हूँ, नहीं तो अगर कुछ और परेशानी हुई तो जो है फिर खाना बनाना रह जाएगा। और सब्ज़ी को देखकर भूख बहुत तेज़ लग रही थी कि मतलब कब खाना बने और कब मैं खाऊं। तो बेटे को थोड़ा सा पराठे ज़्यादा पसंद है, तो मैं पराठों में मैं देसी घी का कम यूज करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब उसमें मुझे अजीब सा लगता है। तो पराठा बना लेती हूँ मैं तेल का। तेल मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं गर्म करके ठंडा करके बोतल में रख देती हूँ, जिससे मुझे आसानी से पराठा बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। पराठा इस तरीके से बनाने के बाद जो है ना, फिर मैं इसके ऊपर ही देसी घी रख देती हूँ, जिससे देसी घी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। और बेटा भी बड़े शौक से खाता है और मुझे बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इस तरीके से तेल में शीशी में डाल के ना तेल, तो मतलब इधर उधर फैलाव सा नहीं होता है। बिल्कुल जितना आपको डालना है पराठे में या किसी भी मतलब और चीज़ों के लिए तो खैर नहीं यूज करती, मैं सिर्फ पराठों के लिए इसको यूज करती हूँ। और ये देखिए, और मैंने ये चीज़ ना बच्चों के लिए भी इसलिए कर रखा है कि बच्चों को कभी कुछ बनाना होता है, आमलेट वगैरह बनाना होता है या कोई चीज़ बनानी होती है, तो वो तेल बड़े बर्तन से गिरा ना दें, तो इससे शीशे से यूज कर लेते हैं कि इतना उनको डालना है तो उनको परेशानी नहीं होती है, वो स्टील का यूज करते हैं। और मैं तो अधिकतर यही होता है कि जब मुझे पराठे बनाने होते हैं तो मैं फिर इस वाले तेल का यूज करती हूँ। बाकी मेरा ये तेल सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए होता है, बाकी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता। तो बेटे को दे दिया था मैंने खाना, क्योंकि गरम गरम खाना बनाने के बाद, पराठे बनाने के बाद फिर रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और मुझे तो सिर्फ रोटियाँ खानी थी, मुझे पराठा नहीं खाना था, इसलिए मैंने उससे कहा था कि तू गरम गरम मतलब खा ले पराठा, और फिर मैं बाद में अपने लिए रोटियाँ बनाऊँगी। तो बस यही होता है कि जब खाने की मतलब डिमांड अलग अलग होती है ना, तो लेकिन ये होता है कि गरम गरम खा लो तो सही लगता है, नहीं तो बना के रखने वाली प्रॉब्लम मुझे बहुत अजीब सी लगती है। क्योंकि खाना हम ज़्यादा लोग हैं नहीं, और खाना अगर फिकता है, बर्बाद होता है तो बहुत दुख होता है। बस यहाँ आटा बच गया था तो मैंने कहा चलो ये मेरा फिर बस यही होता है कि मैं थोड़ा सा आटा ही थोड़ा फालतू गूँथती हूँ, क्योंकि तबीयत वगैरह का मेरा ऐसे ही रहता है। तो अगर आटा वगैरह गूँधा हुआ रहता है तो क्या होता है कि मतलब कभी भी बच्चा भी कोशिश कर सकता है बनाने की, और बनाने की हिम्मत हो रही है तो फिर आटा गूँधो, ये करो तो बहुत टाइम लगता है, और फिर सोच के भी खाना बनना रह जाता है। तो अगर आटा गूँधा हुआ रखा रहता है तो बहुत आसानी से खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। तो ये बस मैंने अपने लिए बना ली थी 2 फुल्के, और देखिए बस मेरा काम हो गया ख़त्म। बेटे को दे दिया था खाना, और अभी आपके साथ मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ कि मैंने बेटे को कैसे करके दिया था, तो मैं उसको अभी दिखाती हूँ आपको कि वो किस तरीके से पराठे खाता है और किस तरीके से सब्ज़ी खाता है। बस मैंने हाथों हाथ यहाँ पे साफ़ कर दिया था, क्योंकि मेरे को अगर फैली हुई हो, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे रसोई में फैलाव बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ हो गया है खाना बिल्कुल तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी, ये है इसका पराठा, ये देसी घी के साथ ऐसे ही खाता है। और सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही मतलब मज़ेदार बनी थी। मतलब खाने को ऐसा मन कर रहा था कि क्योंकि मुझे बैगन की सब्ज़ी इसी तरीके से पसंद है। और आ जाइए आप लोग भी, और कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग बताइएगा ज़रूर। नए लोग हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने लोग शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत